हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकी वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन, जिसके बारे श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथ की कथा आपको श्रवण कराई जा रही है। नित्य भागवत भागीरथी में अवगाहन करने का हमको अवसर मिल रहा है। नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। बड़भागी हैं आप लोग जो यह कथा हम आपको श्री धाम वृंदावन से श्रवण करने को मिल रही है। आइए देर न करते हुए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्तस्प्रदाततायनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठं, सहानुजयी प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथः प्रवृत्तः किमकारसीत्। ततः शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूतुवाचो वंशं कुरुर्वंशजमाग्नि निर्हतं संसार हेत्वा संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तं प्रवृत्ति विज्ञान विदूत विभ्रम ससासुगामिन्द्र इवाजिताश्रयो पारिद्य पान्तामनुजानुवर्तितो। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परंपरा की कलहाग्नि से दग्ध कुरु वंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। कामं दवर्ष पर्जन्य सर्व कामादुगामहि प्रजान गाव पयसो धत्स्वतीर्मुदा नन्द्या समुद्राग्रेया सवनस्पतिविरुदो परन्योषधय सर्वा कामान्मवृतुस्तस्यते। काममन्वृत्त तस्य वै नादयो व्याधयो क्लेशो देवभूतात्महि तव अजातो शत्रुभुवन् जन्तूनां राज्ञी करी चेत् ऊषित्वा हस्तिनपुरीं आसान् कतिपयान् हरि सुहृदां च विशोकाय स्वस्वश्च प्रियकाम्यो। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राज्य को देती थी। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। आमंत्रोचाभ्यनुज्ञातो परिस्वज्य विवादितम् आरुरोह रथं केचित् परिस्वक्तो विवादितो। सुभद्रा द्रौपदी कुन्ती विराटो तनयातो गान्धारी धृतराष्ट्रश्च योत्सर गौतमो यमौ प्रकोदरश्च सौम्यश्च त्रियो मत्स्य सुतादयो न सैरेव मुह्यन्तो विरहं सांकृतन्वनो सत्संगान् मुक्तः संगो आतुं नोत्सते बुधो कीर्तमानं यशो यस्य सकृता कर्णरोचनम्। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उग्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उग्र वालों ने समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, योत्स, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे सांग्रपाणी श्री कृष्ण का विरह
नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुस्संग छूट गया है, यह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर यश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने उठने बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। सर्वे तेन विषयरक्षस्तमनद्रुत चेतसो वीक्षन्तो स्नेह संबंधा विचेलोस्तत्र तत्र निरुन्धन् उद्गलल् बाष्पोत्कण्ठ्या देवकी सुते निर्मात्यागारा नो भद्रमिति स्यात् बान्धवा स्त्रियो। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्विनेश नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय के कारण कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया है। मृदंग शंख वीर्यश्च वीणा पणव गोमुखा दुंदुर्या दुंदुर्या न घंटाद्यानेधर दुंदुभयस्ततो प्रासादास गिरारूढ़ा कुरुर्नार्यो दिदृक्षय बभ्रसुकुसुमीर कृष्णं प्रेम वीणा स्मृतिक्षण स्मितादभद्रं जग्राह मुक्ता धाम विभूषितं रत्नदण्डं गुणाकेशो प्रियो प्रियोतमस्यः उद्यव सात्विकश्चैव विजनैः परमाद्भुतैः विकीर्यमाण कुसुमैरेजे मधुपतिपतिः। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग शंख भैरी वीणा ढोल नरसिंगे धुंधुरी नगारे घंटे और धुंधुबियां आदि बाजी बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां टारियों पर चढ़ गईं और प्रेम लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान की प्रिय सखा घुंघराले वालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का बहुत श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। अश्रुयंता सतिया तत्र यत्र तत्र तत्र द्विनीतं नानुरूपानुरूपांशो निर्गुणस्य गुणात्मनो अन्योन्यामासीन संजल्पो उत्तम श्लोक चेतसां कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणां सर्वश्रुति मनोहर। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणीया, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कह रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रहे थे। सवै किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितान्विन्य सुप्त शक्तिसो स एव भूयो निज वीर्य चोदितां सजीव माया प्रकृतिं सृक्षतिं अनाम रूपात्मनि नृपनामनि विदित समानो ससार शास्त्रकृत सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिस्वनो पश्यन्ति भक्त्योत्कलेला कलितामलात्मनां ननवे ससत्वं परिमाष्टुमर्हति। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में ही जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्व आदि समस्त शक्तियां भी अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी कान शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, और स्मरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रस्फुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात पर ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति में अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। सवा अयम सख्युन गीत सतकतो वेदे सुग्रये सुचकय्यवादिवे स एक ईशो जगदात्म लीलया सजत्यवत्यत्न तत्र सज्जते यदा यधर्मेण तमोदियो नृपा जीवन्ति तत्रे सहि सात्वतः किलो तत्ते भगं सात्यधृता दा सत्यमृतं दयाम्यसो भवाय रूपाणि ददद्युगे युगे अहो अलम श्लाघ्यतमं यदो कुलो महो अलम पुण्यतमं मधुर्वनं यदेश पुंसामृतवस्त्रिय पति सुजन्मनां चंक्रमणेन चाञ्जति। सखी,
क्योंकि वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म में अपना पेट पालने लगते हैं, तभी यही सत्वगुण स्वीकार कर ऐश्वर्य सत्य ऋतु दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेक अवतार धारण करते हैं। अहो यह यदवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिन्हें जैसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। अहो बतस्व यश तिरस्करी, अहो बतस्वर्य यश तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भव पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहे सितां सितावलोकं सुपतिं स्मयत् प्रजो नूनं व्रतस्या नहुता दिनीश्वर समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति या शक्यधरामृतं मुहुर्व्रजस्त्रियः सम्मुहुर्यदासयो या वीर्यशुल्केन हुता स्वयंवरी प्रमद्य चेद्यत् प्रमुखानि सुस्पृणो प्रद्युम्न सांबा मसुतादयो परो याशाता भौमवदे सहस्रतो। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारते रहते हैं। सखी जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत स्नान आवन हवन आदि द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। ये स्वयं बरसे शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनकी अपनी बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न सांब अम्ब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मार कर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करें। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है। एता परम श्री तपेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुरुवते यासाम ग्रहद पुष्कर लोचर पतिर निजात वेद्या हृदय स्पृशन। साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजाति प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की वृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। एवं विदागदंतीनां सगिरापरिहोसितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सम्मिता संस्मितेन यो हरि अजात शत्रु प्रतनां गोपीताय मदद्विषपरिभ्यो संकृतस्नेहात् प्रायुक्तो चतुरङ्गिणीम् अतः दूरागतान् सौरी गौरवान् विरहातुरान् सन्निवर्त्यो दृढस्निग्धान् प्रायस्व नगरीं प्रियैः। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी घोड़े रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। पुरुषांगल पांचालान सूरसेनान्ययामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान् सारस्वतानदो मर्धन्व मधिक्रम्य सौवीराभिरयोपमान् आनर्तान् भार्गवोपागान् शान्त्रबाहो मनाग्विवो तत्र हरिप्रद्युवतारणो सायं भेजेति स पश्यत् गविष्ठो वांगां गतस्तदो। सोनक जीवे कुरुजांगल पांचाल सूरसेन यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र मत्स्य सारस्वत और मर्धन्व देश को पार करके सौवरी और अभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर अवतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिकोपाख्याने श्री कृष्ण द्वारिकागमनं नाम दशमोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण कुल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। अपने मित्र, सगे संबंधी, बंधु बांधव, बुजुर्ग, माता पिता, बालकों को अवश्य सुनाएं, शेयर करें। श्रीमद् भागवत की मूल कथा हम श्रवण कर रहे हैं, 18,000 श्लोकों की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।